नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अफरोज आलम। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गया है कि आए हर एक दिन ये एक घातक होते जा रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको हम बता दें कि इजराइल और हमास जंग में सबसे बड़ा फायदा रूस को मिल रहा है। ये खुद जानकारी पुतिन दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल पर दो तरफा हमले की साजिश हो रही है और इसमें लेबनान के साथ ईरान भी दे रही है। तो दोनों अपडेट की जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हम देने वाले हैं। मगर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से दुनिया के कई देश चिंतित है, तो वहीं रूस बेहद खुश है। दरअसल रूस को लगता है कि अगर अमेरिका समेत यूरोपीय देश की ओर इजराइल को सैन्य मदद मिलती है तो इसका असर कहीं न कहीं यूक्रेन पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ रूस को यह भी अच्छे से पता है कि इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से मध्य पूर्व में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा सीधे उसे मिलने वाला है। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अगर अमेरिका का पूरा ध्यान हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर जाता है तो उधर यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं स्थिति पश्चिमी देशों के साथ ही पश्चिम देशों का ध्यान अगर इजराइल की तरफ शिफ्ट होता है तो रूस के लिए यह राहत की बात होगी। यूक्रेन को मिलने वाले सैन्य मदद की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन कमजोर नजर आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के पास हथियार की कमी नहीं है, फिर भी उसने ऐतिहासिक अपने सहयोगी देशों और हथियारों की मांग की है, जिसके बाद अमेरिका ने हथियारों की एक खेप इजराइल भेज भी दी है। अमेरिका की स्थिति को देखकर रूस को आस जागी है कि अगर यूएस का ध्यान इजराइल की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके खिलाफ जंग में यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है और उसे हथियारों की कमी हो सकती है। अब बात तेल व्यापार की करें तो यहाँ भी रूस को अपना फायदा दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ प्रमुख तेल उत्पादक देशों को मिलेगा, जिसमें रूस भी शामिल है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत में भी जो तेल आता है वो रूस से ही आता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से कई तरह की पाबंदियां बाद रूस की अधिकतर स्थिति तेल निर्यातन पर टिकी हुई है। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पिछले साल फरवरी में हमला किया था। तब से लेकर दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। जंग में एक तरफ रूस पहाड़ की तरह खड़ा है तो वहीं अमेरिका पश्चिमी देशों से मिल रहे सैन्य मदद के जरिए यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध की वजह से रूस पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। वहीं साथ ही साथ आपको दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि हमास के टनल का चक्रव्यूह ही इजराइल की मुसीबत नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जंग के दूसरे मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। दो और फ्रंट है वहां फंस गया है, लेबनान और ईरान। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उसके लड़ाके बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश में है। इजराइल को निशाना बनाया गया है तो उसने भी लेबनान के हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक किया है, वहां जबरदस्त बमबारी की गई है। इसी युद्ध के बीच ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों की काफिले हाईवे पर जाता दिखा था। बता दें कि ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 7 अक्टूबर को हमले से पहले जो रणनीति बनी थी उसी के तहत लेबनान से अटैक हो रहा था? लेबनान से हमला कर रहे हैं, क्या इजराइल पर दो तरफा हमले की साजिश की थी, या सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी इजराइल को घेरा गया था? लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक किए गए हैं, मिसाइल अटैक की कोशिश की जिसकी आरोप हिजबुल्लाह पर लगा। हमला हुआ तो इजराइल भी कहां चुप बैठने वाले थे। ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान दहल उठा था।
कहा जा रहा है कि इजराइल ने फास्फोरस के गोले भी दागे थे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की गई थी। उसके 4 लड़ाके भी मारे गए थे जो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। लेबनान मोर्चे पर पिछड़ी जंग में फाइटर जेट, ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और टैंक सबको झोंक दिया गया था। मिसाइलें की दागी जा रही थी। बढ़ते खतरे को देखते हुए लेबनान ने बॉर्डर पर अपने सेना उतार दी है। हिजबुल्लाह भी सीमा पर हथियार जुटा रहा था। साथ ही लड़ाकों का भी जमवाड़ा हो चुका है। यानी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक युद्ध छिड़ने वाला है। इजराइल के लिए लेबनान के साथ ईरान भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब तो वह खुलकर धमकी भी दे रही है। इजराइल और हमास के बीच 1 हफ्ते से जंग जारी है। हजारों बम गिर चुके हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला गुरुवार देर शाम लेबनान पहुंचे, जहां हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वो हिजबुल्लाह के नेताओं से भी मिले और वहीं से इजराइल पर जमकर बरसे। इराक दौरे के बाद ईरान के विदेश मंत्री अगला पड़ाव लेबनान रहा। वो ऐसे वक्त में वहां पहुंचा जब गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक चल रहा था। पत्रकारों से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे धमकी दी, अगर गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तुरंत नहीं रोके तो हिंसा पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। ये सीधे धमकी दे रही है ईरान। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।